जी एहसन साहब आ गए यूके से? नहीं, आज शायद 3-4 बजे आ जाएं। ठीक है। आप उन्हें जानते हैं तो कॉल क्यों नहीं कर लेते? बात हो गई थी मेरी, कह रहे थे कि 3-4 दिन में आ जाऊंगा। अरे तुमने बर्तन धो दिए? मैं तो किचन समेटने आई थी। अम्मी हो गया, सब धुल गए हैं बर्तन। नेहा बेटा, मुझे पता है अक्सर मैं बहुत सख्ती से बात करती हूँ और गलत करती हूँ, मुझे माफ कर दिया करो। नहीं अम्मी, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरी दोनों बच्चियां ना तुम्हें बड़ी बहन समझती हैं। अच्छा है उनको कोई गाइड करने वाला है, समझाने वाला है। सुंबल का तो मसला चल ही रहा है, पता नहीं कब हल होगा, लेकिन उनबर की तरफ से मैं बहुत परेशान हूँ आजकल। अम्मी अल्लाह पर छोड़ दें, वो जरूर कोई ना कोई रास्ते निकालेगा। हाँ, मैं ये सोची थी अंबर तुमसे बात करती है ना, उसको जरा अच्छी तरह से गाइड किया करो, अच्छे बुरे का समझाओ, तुम्हारी बात मानती है। जी अम्मी, मैं समझाती रहती हूँ। लगता है आसिम आ गया, तुम जाओ, जूस रखा है मैंने फ्रिज में, लेके चले जाओ उसके लिए। जी मैं अभी जूस दे के आती हूँ आसिम को, और उसके बाद मैं कोई खाना क्या बनाना है मुझे बता दे। मैं नहीं, आज रात का खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगी तुम सब बच्चों के लिए। मेरी बेटी की बर्बादी पे देखे बना रही थी तुम आज। मैं तो चुप कर जाओ, झूठ मत बोलो। सबको बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे तुम बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं तुम्हें पहचानती हूँ। नहीं अम्मी, अम्मी मैंने आलियान से कोई बात नहीं की, वो तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अम्मी अम्मी आप सुंबुल से पूछ लें, उसने मुझे खुद फोन करके बताया था कि आलियान उसके साथ अच्छे हो गए हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, ख्याल रखता है उसका? ख्याल रख रहा था? ये ख्याल रखा है, छोड़ गया है मेरी बच्ची को घर। मुझे जब यकीन हो जाएगा ना कि तुम हो इसके पीछे, तो मैं तुम्हें कभी बख्शूंगी नहीं। अचानक से ये रवैया। तुम्हारा मान, तुम्हारा भरोसा सब तोड़ दिया मैंने। वो सब कुछ कर ही नहीं सका जो करना चाहिए था। 7 मुल्क छोड़कर भाग के अलमास जैसी सख्त औरत बेटी की अजियतें देखकर भी जिंदा है, और तुम जिसकी जीने की उम्र थी, इस वीराने में आकर पड़ गई। मेरे सीने में आज भी पहले दिन की तरह आग लगी हुई है, इंतकाम की आग। एक आखिरी अजियत इस औरत और उसको दे रहा हूं। जो फैसला कर चुका हूं, शायद कर लेने के बाद मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। लेकिन निशा, पता नहीं क्यों
क्या सही है क्या गलत समझ नहीं पा रहा हूं मैं। तुम्हारी अजियत के सामने अपनी दी हुई हर अजियत मुझे छोटी लगने लगती है। लेकिन अब जो मैं करूंगा वो सही है। काश इसके बाद मुझे सुकून मिल जाए, मुझे सुकून मिल जाए, मुझे सुकून मिल जाए। आप जैसे चाहे अपना इंतकाम ले लें, मत रखें मेरा ख्याल। मुझे अर्श से उठा के फर्श पे दोबारा फेंकेंगे, लेकिन खुदा के लिए मुझे अपने आप से दूर मत करें। मैं मर जाऊंगी, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। ये रोना धोना जो है ना अपनी माँ के घर जाके करना। चलो आली, ऐसा मत करें आली। मैंने हमेशा आपसे सच्ची मोहब्बत की है, सच्चे दिल से। जब कुछ नहीं जानती थी तब भी जानने के बाद भी सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करें, मैं मर जाऊंगी आली। ये बकवास नहीं सुनना चाहता। तुम जाओ और अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आली, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं यहीं मर जाऊंगी। इस घर में नहीं मैं तुम्हें मरने दूंगा, ये बात याद रखो तुम। मुझे माफ कर, प्लीज मुझे माफ करें आली। नहीं जाऊंगी आली। निकल जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें मुझे वापस ले जाएं आली। आपके बगैर ये जिंदगी मौत से भी बदतर है। आपकी दी हुई अजियतें सहने की आदी हो चुकी हूं। सच कहूं तो वो अजियतें नहीं थी, आपका साथ था तो हर तकलीफ फूल बनकर लगती थी मुझे। काश आपको ये बात समझ आ जाए कि मेरे यहाँ आने से मामा को कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उनकी तो दिल की आरज़ू पूरी कर दी आपने मुझे घर वापस भेजकर। वो तो यही चाहती थी कि आप मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दें। खुदा के लिए आली, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिएगा, मुझे खुद से दूर मत कीजिएगा। आपने तो शायद किसी इंतकाम के लिए मुझसे शादी की थी, मगर मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की थी आली, सिर्फ मोहब्बत।